हरिओम नमः शिवाय। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का अति प्रिय और अति मनमोहक महाप्रभु जी का वामन भेष है। जो वामन भेष महाप्रभु धारण किए थे और बलि को दमन करने के लिए, आज वही पवित्र भेष महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज धारण करेंगे। आज ये जो भेष है अति मनमोहक, मतलब श्री कृष्ण जी का मेरा भी मनपसंद भेष महाप्रभु जी का ये वामन भेष। आइए जानते हैं वो वामन भेष महाप्रभु जगन्नाथ जी का कैसे अनुष्ठित होता है और कैसे महाप्रभु जी धारण करते हैं। उससे पहले मैं नरसिंह महापात्र आपको स्वागत करता हूँ। दिन का बात है, महाप्रभु जगन्नाथ जी अथवा श्री कृष्ण जी वामन अवतार धारण किए थे और बलि महाराज के पास में गए थे और बलि महाराज को 3 पाक भूमि दान देने के लिए ये बोले थे। तो बलि महाराज हंसे, बोले मांगे तो मांगे ब्राह्मण राजा, तुम इतना ही 3 पाक भूमि ये मैं नहीं दे सकता, आपको मैं दे दूंगा ये भूमि। तब शुक्राचार्य जी ने उनका ध्यान बल में पता चल गया कि नहीं, ये श्री कृष्ण जी है और बलि को दमन करने के लिए आए हैं। तब शुक्राचार्य जी ने बताया बलि को ये स्वयं श्री कृष्ण जी है। तब बलि का जो बात था कि बोले यदि श्री कृष्ण जी स्वयं उसको कुछ मांगने के लिए आए हैं तो मेरा पूर्वज बहुत पुण्य आत्मा थे और उनका पूर्वज थे हमारे प्रहलाद, उनका पूर्वज है और भक्त प्रहलाद उनका पूर्वज है। तो ऐसे ही ये वाक्य महाप्रभु जानबूझ के बलि महाराज जानबूझ के उनको महाप्रभु जी को दान दिए 3 पाक भूमि। और ये 3 पाक भूमि जब दान दिए हाथ में जल लेके संकल्प किए कि मैं आपको दान दूंगा। उसके बाद में महाप्रभु इतना बड़ा इतना महान शरीर वामन अवतार में, जाहिर सी बात है वामन अवतार में छोटा बच्चा का रूप महाप्रभु लिए थे, छोटा वामन अवतार। तो इतना विशाल काया उनका शरीर बना, एक पाँव में भूलोक पृथ्वीलोक और एक पाँव में स्वर्गलोक। जब एक पाँव स्वर्गलोक में पहुंचा तब ब्रह्मा जी उनको पाँव धोने के लिए कमंडल में गंगा को लाए और गंगा में इतना बड़ा पाँव हो गया तो गंगा भी एक नाखून के नीचे रह गए, सारा पाँव को नहीं धो पाए ब्रह्मा जी। उसके बाद में 2 पाँव में सारा ब्रह्मांड महाप्रभु जी माप लिए। और जब 3rd पाँव भूमि देने के लिए राजा जी को बोले कि तुम 3 पात भूमि देने के लिए बोले थे, ये तो 2 पात में संसार ब्रह्मांड में ले लिया और 1 पात कहाँ पे रखो। तब बलि महाराज तो ज्ञानी है और महान पुण्य आत्मा है, तब बोले प्रभु आपका 1 पाँव मेरे सिर के ऊपर रखिए। तो ये गाथा, ये परंपरा, ये केवल हमारा हिंदू शास्त्र में और हिंदू धर्म में भी है। महाप्रभु जी उनको प्रसन्न होके पातालपुरी का पाताल में भेज दिए और उनका राजा महाप्रभु जी कर दिए। वही भेष, वही पवित्र भेष और वही मनमोहक भेष वामन अवतार महाप्रभु आज श्री मंदिर में धारण करेंगे। और इस भेष में बहुत सारा लोग आते हैं महाप्रभु जी को दर्शन करने के लिए। और हालांकि 9 बजे से आज मंदिर बंद हो जाएगा, तब से महाप्रभु जी का अभी भेष कंप्लीट हो गया है। अभी महाप्रभु जी का संध्या धूप अनुष्ठित होगा। ये जो भेष अनुष्ठित होता है मध्याह्न धूप खत्म हो जाने के बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी ये भेष को धारण करते हैं। और ये भेष महाप्रभु जी एक वामन अवतार लेंगे और सोने का हाथ, सोने का पाँव महाप्रभु जी का लगा जाएगा। दाहिने हाथ में कमंडल पकड़ेंगे और बाईं हाथ में महाप्रभु जी एक छाता पकड़ेंगे और कुशो हाथ में पकड़ेंगे। और बलदेव जी एक हाथ में गांडी, मतलब एक हाथ में धनुष पकड़ेंगे और एक हाथ में गांडी पकड़ेंगे जो धनुषर है वो। और सुभद्रा मैया सोने का भेष में श्रृंगार हो गए और बलदेव भैया भी सिनेमा का हाथ में सोने का भेष में श्रृंगार हो गई। कंप्लीट भेष हो जाने के बाद महाप्रभु जी का संध्या धूप का जो भोग है वो अनुष्ठित होगा। उसके बाद में महाप्रभु जी वामन अवतार में दर्शन देके और बाकी का जो रिचुअल्स है, परंपरा है महाप्रभु जी का, वो अनुष्ठित होगा। उसके बाद में महाप्रभु जी का पौड़ होगा। ये जो भेष कहीं ना कहीं महाप्रभु जी का भक्त से लेन देन है, क्योंकि महाप्रभु ये जो भेष धारण करते हैं ये नीला रचाते हैं केवल धर्मों को रक्षा करने के लिए और अधर्मों को हानि करने के लिए, अधर्मों को ख़त्म करने के लिए। हमारा धर्म, हमारा प्रभु जी, हमारा जो सारा संसार है, हम सब समय हमको ये एहसास देते हैं कि धर्म के मार्ग पे चलो और धर्म में रहो और ज़रूर महाप्रभु आपके साथ में रहेंगे। और जब अधर्म में रहोगे तो आपका विनाश निश्चित है।
तो यही है महाप्रभु जी का वामन अवतार का भेष का कथा। तो उससे भी बहुत ज़्यादा महाप्रभु जी का कथा है, मगर ये वीडियो थोड़ा छोटा करने के लिए मैं इस शॉर्ट वीडियो किया हूँ। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद लगे तो दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आज ये इतना ही, महाप्रभु जी का वामन भेष आप देखिए और महसूस करिए महाप्रभु जी का वही भेष, वही परंपरा, वही विधि। और जो जीवन में जब मौका मिले तो निश्चित महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए आप श्री जगन्नाथ जी के धाम पर आइए, महाप्रभु जी का लीला और खेला में शामिल रहिए और महाप्रभु जी का शरण जाइए। बोलो जगन्नाथ महाराज की जय, जो लोग बोलो जय वामन देवता की जय। हर हर महादेव।